शिव कृपा से ये पवित्र पावन कथा बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा से चल रही है। कल कथा में कहा था, जब तक बाबा अपने घर में नहीं बुलाता तब तक कोई इस घर तक पहुंच नहीं पाता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। ये शिव महापुराण की कथा झारखंड की पवित्र धरा बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र भूमि पे चल रही है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती महापर्व है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर जल, जंगल और जमीन, इन तीनों को बचाने का प्रयास किया। आज पूरा भारत जनजाति गौरव दिवस मनाता है। आज जितना जंगल, जितना जल और जितनी जमीन बची हुई दिख रही है, ये सब भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की ही अथक प्रयास था, जिनके बल पर ये संपूर्ण वन का दर्शन हम कर रहे हैं। और शिवपुराण कहती है कि मानव का शरीर यदि मिले तो उससे कोई अच्छा कर्म जरूर करे। रावण में भस्मासुर में, रावण में और एक सांसारिक भक्त में बहुत बड़ा अंतर है। एक बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है? भगवान शंकर किस चीज से प्रसन्न हो जाते हैं? आपका बहुत सारा धन आपके पास में होगा तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। आपके पास में सुंदर काया होगी तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। आपके पास में बहुत सारी माया होगी, व्यापार होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते।
शिव जी को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपका शुद्ध भाव। निर्मल मन सो मोहि पावा। आप जितने शुद्ध भाव से भगवान शंकर की भक्ति करोगे, जितने शुद्ध भाव से भगवान को भजोगे, भगवान उतने ही आनंद से आपको मिलेगा। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि रावण भी तो भगवान शंकर को भजता था। रावण भी तो भगवान शंकर का भजन करता था। रावण भी तो शिव जी का स्मरण करता था, शंकर का भजन करता था, शिव नाम को जपता था। हम आपसे पूछें, बाबा वैद्यनाथ जी की भूमि पर आप बैठकर कथा सुन रहे हो, बाबा वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग है उसको रावणेश्वर लिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लंकापति रावण ने इस शिवलिंग को लेकर जा रहा था और उस शिवलिंग को यहां रख दिया, इसलिए लोग इसको बाबा वैद्यनाथ जी को रावणेश्वर लिंग भी कहते हैं। अब हम एक प्रश्न आप सबसे करें, जरा उत्तर दीजिएगा। रावण शिव जी की पूजन करता था कि नहीं करता था? जम के बोलो, करता था। रावण भगवान शंकर की स्तुति करता था कि नहीं करता था? भगवान शंकर के मंत्र बोलता था कि नहीं बोलता था? सब कुछ रावण करता था और सबने देखा कि रावण ने स्तुति भी करी, रावण ने भजन भी करा, रावण ने अर्चना भी करी, रावण ने शंकर भगवान को भजा भी, पूजा भी, स्मरण सब कुछ कर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण भाव से शिव जी को नहीं भज पाया। रावण जब भी शंकर भगवान को भजता था तो उसके अंदर भाव नहीं आता था, उसके अंदर ताव आता था। भाव से भजो तो शिव कृपा करता है, तुम ताव से भजोगे तो शिव कभी करुणा नहीं करता है। आज का जमाना बड़ा ताव का है, जरा सी देर में कोई ताव दिला देता है कि तुम्हारी तो इतनी पहचान है, तुम ये नहीं कर सकते, अभी ताव आ गया, अभी लगाता हूं फोन, अभी हो जाता। लंकापति रावण को उनके जितने अनुचर थे, जितने उनके साथी थे, वो रावण को ताव दिलाते थे। हे रावण, तू तो शंकर जी को भजता है, हमने सुना है कि शिव जी से वर मांग। रावण कहता भी देखो मैं कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाता, ताव में ताव। शिव जी को ताव पसंद नहीं है, शिव जी को भाव पसंद। फिर किसी ने कहा, रावण क्या तुम भगवान शंकर को यहां ला नहीं सकते? तो ताव में गया शिव जी के पास, मुझे तुम्हें लेकर चलना है। ये बाबा वैद्यनाथ जी की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। बाबा वैद्यनाथ जी की कथा ये कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को समझना सरल बात नहीं है। इस कथा का प्रारंभ अगर कहीं से हुआ है तो मां कौशल्या जी से हुआ। इस कथा का प्रारंभ मां कौशल्या जी से। कौशल नरेश महाराजा सुकौशल जी की पुत्री थी कौशल्या जी।
और आप लोगों के तो नजदीक में है छत्तीसगढ़। जिस छत्तीसगढ़ की मां कौशल्या जी थी, छत्तीसगढ़ को कौशलपुर कहते थे, जहां के राजा थे सुकौशल। सुकौशल जी की धर्म पत्नी का नाम था अमृत प्रभा, माता कौशल्या जी की मां अमृत प्रभा, मेरे राम जी की नानी। और राम जी के नाना जी थे सुकौशल, शिव के परम भक्त थे। और जो कौशल्या जी की माता जी थी अमृत प्रभा जी, वो भी शंकर की भक्त थी। और जो सुकौशल जी के गुरु जी थे तत्व मुनि जी, वही मुनि भगवान मां कौशल्या जी के भी गुरु हुए। वही शिव की परम उपासक थी मां कौशल्या। जैसे पिताजी शंकर जी की आराधना करते थे, वैसे ही उनकी धर्मपत्नी अमृत प्रभा करती थी, और वैसे ही उनकी पुत्री कौशल्या जी भी करते थे। कौशल्या और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। कथा थोड़ी सावधानी से सुनना, क्योंकि आप सब कथा को सुनने के लिए आए हो। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना, ये जीवन का रस देने वाला। आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि अगर ज़्यादा भीड़ हो रही है, ज़्यादा भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, तो भीड़ ना बढ़ाकर अपने अपने घरों से टीवी पर सामने बैठकर भी कथा सुन सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बहुत भीड़ में पहुँचें, और घर से भी कथा का लाभ ले सकते, कथा सुन सकते। क्योंकि तुम्हारी संख्या का, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे भाव का और तुम्हारे विश्वास का कोई मूल्य नहीं हो सकता कि तुम कितनी संख्या में आओगे, कितने आंकड़े में आओगे और कितने प्रभाव। इसको कोई नाप नहीं सकता। तुम ताव में नहीं आए हो, तुम भाव में आए। ताव में आते तो थोड़े बहुत आते, भाव में आए हो इसलिए लाखों की संख्या में आए। और भाव का कोई संख्या नहीं होती, भाव की कोई गिनती नहीं होती कि कितनी क्वांटिटी का भाव है। कौशल्या जी मैया शिव जी की परम उपासक थी। इतनी आराधना मां कौशल्या जी करती थी, भगवान शंकर की इतनी उपासना करती थी कि शंकर की भक्ति को वो भाव से करते, उसमें कोई दिखावा नहीं था। आज सबसे ज्यादा यदि कहीं विडंबना है तो दिखावे की। थोड़ा धन आया तो हम दिखावा करने लगते हैं, गाड़ी आ गई तो दिखावा करने लगते हैं, थोड़ी सुंदरता परमात्मा ने दे दी तो हम दिखावा करने लगते हैं, थोड़ा विद्वान हम बन गए, विद्वत्ता आ गई तो हम दिखावा करने लगते हैं, कुछ लोग हमारे साथ आकर खड़े हो गए तो हम दिखावा करने लगते हैं कि मेरे साथ ये। कभी दिखावा मत करो। दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, कभी। आप जितना बन सकता है भीतर से, जरूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाओगे, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बड़ी बड़ी जटाएं बनाओगे तो भक्त कहलाओगे,
घर छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे, अपना परिवार छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे। जरूरी ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर शिव के भक्त कहलाओगे। शिव का भक्त कहलाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, अपने अंदर दूसरों के प्रति दया चाहिए, तो आप शिव के भक्त कहलाना प्रारंभ। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि एक होता है दाता और दूसरे नंबर पर होता है दयालु। सुनी थी आप लोगों ने कथा? जम के तो बोलो, सुनी थी? एक होता है दाता, दूसरा होता है दयालु। दाता और दयालु दोनों में अंतर है। जितने भी देवता हैं उन सारे देवता के आगे दाता नाम लगा है। दातार, लख दातार, ये दातार, वो दाता, वो दाता, वो दाता। पर मेरे शिवजी के नाम के आगे दातार नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे दाता नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे तो केवल एक शब्द लगा है, दयालु। दया क्यों? दातार में, दाता में और दयालु में जमीन और आसमान का अंतर होता है। दाता किसको कहते हैं? आपके पास किराने की दुकान है, किराने में से थोड़ा सा निकाल कर आपने दान दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके पास कपड़े की दुकान है, आपने कपड़ा निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके घर में रोटी बनी हुई है, आपने रोटी निकाल कर दे दी, आप दाता कहलाओगे। आपके पास में कोई वस्तु है, सब्जी है, फल है, आपके बैग में कुछ रखा है, आपने निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आप दाता की गिनती में आ गए। पर दयालु किसको कहते हैं? कि जिसके पास में कुछ भी नहीं, फिर भी उसके दरवाजे से कोई खाली ना जाए तो समझ लेना कि वो दयालु। जिसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास ना हीरे का मुकुट है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है। मेरे शंकर भगवान के पास बैकुंठ जैसा सुख भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास ब्रह्मलोक जैसे सुंदरता भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास में अंबारियां, धन, विमान, बहुत सारा दौलत संपदा मेरे शंकर भगवान के पास नहीं है। उनके घर में तो दरवाजा भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो खिड़की भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी रावण जैसा भी अगर मांगने के लिए आता है तो खाली नहीं जाता है, तो दयालु है शिव। भस्मासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। अंधकासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। मार्कंडे बाबा जैसे आते हैं तो खाली नहीं जाते, दयालु है शिव। शिव के पास कुछ भी नहीं है पर खाली नहीं भेजते। आप देवघर में आए हो, देवघर की पवित्र धरा पर आए हो, बाबा दयालु के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे दातार के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे बाबा के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, तो वैद्यनाथ की धरा पर यदि आप आए हो तो मेरा वैद्यनाथ बाबा दयालु है। और ये निश्चित है उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर। इसलिए ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी,
जब तक है जिंदगी। अब लाइन पर ध्यान देना। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। नाम है दयालुनाथ, वेदनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ। ऐसे दयालुनाथ नाथ से रिश्ता बनाए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। अगर रिश्ता बन गया दयालु से और दयालु के दरवाजे पर यदि आप पहुंच गए तो खाली तो नहीं जाओगे, क्योंकि वह दिए बिना भेजता नहीं है। संबंध, सही रिश्ता यदि दुनिया में कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटी का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटे का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दामाद और ससुर का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दादा और पोते का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, अगर पोती और दादा का रिश्ता कोई निभा सकता है, नानी नाती पंती का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, तो मेरा विश्वनाथ, मेरा दयालु वैद्यनाथ, मेरा शंकर ही निभा सकता है। मेरा शिव, मेरे शंकर निभा सकते। उठाओ पूरे पुराण, जितने शास्त्र उठा सकते हो सारे शास्त्र उठाओ, और 33 कोटि देवताओं की लिस्ट में कोई एक देवता बता दो जिसने अपनी बेटी का कन्यादान करा। केवल एक, 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का कन्यादान अपने हाथों से कर कर बेटी को विदा। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट बनाओ और उसमें निकालो कि देवता कोई दादा बने हो तो भगवान शंकर दादा भी बने हैं। भगवान गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ हुए पर दादा भी बने हैं। शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद हुए पर दादा बने हैं भगवान। जरा विचार करिए कितना बड़ा रिश्ता मेरे शिव निभाते हैं। और बेटी ने कहा था अशोक सुंदरी ने, काशी की कथा है, काशी के एक वृक्ष के नीचे बैठकर अशोक सुंदरी ने अपने पिता भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा था, पिताजी मेरी शादी हो रही है, आप मुझे विदा कर रहे हैं, आप मुझे कन्यादान में कुछ दोगे नहीं? शंकर भगवान ने कुबेर को डमरू बजाकर बुला लिया और कुबेर को खड़ा कर दिया कि कुबेर मेरी बेटी के कन्यादान में जो इसको चाहिए सब दे देना। कुबेर डमरू बजाते से कुबेर आकर खड़े हो गए और कुबेर से भगवान शंकर कह रहे हैं मेरी बेटी अशोक सुंदरी के कन्यादान में, इसकी विदाई में जो इसको चाहिए, जो लिस्ट दे सारा सामान निकाल दे, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और वो विदा हो रही है। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी कभी कोई बेटी ये नहीं चाहती कि उसका बाप जब अपनी बेटी की शादी करे तो दूसरे से मांग कर करे। बाप की जितनी सामर्थ्यता हो बेटी चाहती है बस बाप उतने में शिक्षित। बेटी कभी अपने पिता को कर्ज में नहीं देखना चाहती, बेटी कभी अपने बाप को कर्जे में नहीं देखना चाहती। अगर मैं इस कुबेर से मांग कर अपना कन्यादान करवाऊंगी तो कन्यादान का मतलब क्या होगा? हम मांग कर शादी ना करें। आजकल का शादी का फैशन ऐसा हो गया, इतने बड़े बड़े शादी के मंडप लगने लगे, इतना बड़ा बड़ा शादी का कार्य होने लगा, इतने बड़े बड़े फंक्शन होने लगे कि लोग, बाप सोचता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, कहीं से 5 लाख मांगता, कहीं से 2 लाख मांगता, ऐसे कर 10-12 लाख रुपए इकट्ठे कर तब बेटी की शादी करता है। उसके पास कुछ नहीं होता, कर्जे में लगा लूम हो जाता है। यही सोचकर तो कुबेरेश्वर धाम पर एक नियम बना दिया कि आने वाले समय में कोई भी अपनी बेटी की शादी कुबेरेश्वर धाम पर आकर कर सकता है, उसका कन्यादान भी कुबेरेश्वर धाम देगा और उसका शादी का खर्चा भी पूरा कुबेरेश्वर धाम उठाएगा।
कोई भी कर सकता, इसीलिए नियम बनाया। पिताजी इस कुबेर से मांगू मैं, ये अच्छी बात नहीं, मेरे पिता से मांगूंगी ना जो मांगूंगी। शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को गले लगाकर कहा, मांग, तुझे कन्यादान में क्या दूं, तेरी विदाई में मैं तुझको क्या दूं बेटी, मांग ले। अशोक सुंदरी ने गले लगकर भगवान शंकर जी से कहा, बाबुल केवल इतना दे देना, तेरे मंदिर में तेरे शिवलिंग के आगे अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे जैसी कोई बेटी आए, जो मांगे उसकी झोली कभी खाली ना रह पाए, बस इतना वर हो, बस इतना। इसलिए ये व्यासपीठ आपके सामने बार बार कहती है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये व्यासपीठ कहती है अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, अगर जिंदगी में कोई बुजुर्ग भी है और उसके जीवन में तकलीफ चल रही है, दुख चल रहा है, कष्ट चल रही है, बीमारी से घिर गया है, बहुत बड़ा टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया है, तुम हिम्मत मत हारना, तुम किसी के दरवाजे पर जाकर रोना मत ही, घर में से एक लोटा जल भरना और आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां रोज जाना चालू कर देना। 15 दिन 20 दिन में तेरा दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा, वो हाथ पकड़ लेगा। शिव जी ने वचन दिया अशोक सुंदरी को, हे अशोक सुंदरी सुन, तू मेरी बेटी है, उसी तरह इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला एक पुरुष, एक स्त्री मेरा बेटा और बेटी कहलाएंगे। जो नारी, जो पुरुष, जो बेटा बेटी मेरे दरवाजे पर आएगा और एक लोटा जल समर्पित करेगा, वो जिंदगी में अशोक सुंदरी जैसे मैंने तुझे खाली नहीं भेजा, वैसे वो भी मेरे दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा। इसलिए इस लाइन को याद रखना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस तू दयालु दातार, तेरा संबंध एक बार मुझसे हो गया। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने जितने बाहर बैठकर, चाहे रोड पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आज बाबा के धाम से ये मान कर जाना कि हमारा और शंकर जी का रिश्ता क्या है। शिव जी को आज से अपना पिता मानना और तुम उसकी पुत्री हो जाना, संबंध फिर देखो बनेगा। एक बाप और बेटी का रिश्ता सबसे प्रबल रिश्ता होता है, सबसे प्रबल रिश्ता। और देवघर की कथा है, यह रिश्ते की कथा है। कितना विचित्र कथा है देवघर की, जरा सुनिएगा, शायद
बाबा वैद्यनाथ की कथा आपने सुनी कि नहीं सुनी हमको नहीं मालूम, पर आज अगर मौका मिला है तो इस कथा को जरूर सुनो। क्या रिश्ता था मां कौशल्या जी ने सुकौशल जी और अमृत प्रभा जी, कौशल्या जी के पिताजी और माता जी ने कौशल्या जी को शंकर की आराधना करना सिखाया था। कौशल्या मैया शिव जी की आराधना में ली। कहते हैं आनंद रामायण वर्णन करती है कि कौशल्या मैया 1 मिनट भी शंकर की भक्ति के बिना रह नहीं पाती। भाव की इतनी शुद्धता थी मां कौशल्या जी की। फिर वही बात आ गई, रावण ताव से शिव जी को भजता था और कौशल्या जी भगवान शंकर को भाव से भजती थी। भाव से भजती। एक दिन रावण ने सभा बुलाई, सारे ग्रहों को बुला लिया, सारे देवताओं को बुला लिया। रावण की लंका में सभा लगी हुई है, बड़े बड़े देवता बैठे हुए हैं, ग्रह बैठे, नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, देवता, दानव, सब उस सभा में बैठे हुए थे। सब उस सभा में बैठे हुए हैं और उस सभा में चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं। और उस सभा में लंकापति रावण ने ऊंची आवाज कर कर कहा कि बताओ मेरे प्राण कैसे छूटेंगे, मेरी मृत्यु कैसे होगी। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, बड़े बड़े सभासद बैठे थे, बहुत देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, पशु पक्षी सब उस सभा में बैठे हैं, असुर सुर सब उस सभा में। मेरे प्राण कैसे जाएंगे बताया जाए, कैसे मरूंगा मैं बताओ। तब किसी ने नहीं बताया। रावण को क्रोध आ गया तो सबको बंदी बनाने लगा। बंदी, अगर नहीं मालूम पड़ा तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। तब ग्रहों में ग्रह, सारे ग्रहों ने रावण से कहा, रावण तुम्हारी मृत्यु कौशल देश के राजा सुकौशल जी की जो लड़की है कौशल्या, उन कौशल्या माता के गर्भ से एक बड़ा विद्वान शूरवान एक पुत्र पैदा होगा, जन्म लेगा। उस बेटे के द्वारा तुम्हारे प्राण छूटेंगे। अब तो रावण को गुस्सा आ गया। कौशल नरेश, सुकौशल की लड़की कौशल्या और कौशल्या का बेटा राम मुझे मारेगा। हाँ। रावण ने सभा को विराम दिया, अपने गुप्तचरों को बुलाया। मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करा जाए। एक ही काम है, कौशल्या को अपने यहां ले आ। जब लंका में माता कौशल्या आ जाएगी, कौशल्या अगर लंका में पहुंच गई तो उसकी कोई संतान नहीं होगी। संतान नहीं होगी तो तुम मरोगे नहीं। रावण ने उसी समय पर अपनी सेना तैयार कर कर कौशल राज्य में पहुंच गया और सुकौशल राजा के पास जाकर रावण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रावण उस समय पर शिव की आराधना नहीं करता था। बाबा वैद्यनाथ की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनिएगा। रावण उस समय शिव की आराधना नहीं करता था। सुकौशल जी ने देखा कि लंका का राजा रावण आया है, बड़ा प्रबल वीर। लंकेश आइए। कैसे आना हुआ? सुकौशल जी ने जब पूछा तो रावण ने कहा कि हमको आपकी बेटी कौशल्या चाहिए। आप अपनी पुत्री कौशल्या को लंका ले जाने की आदेश दें। सुकौशल जी मुस्कुराकर बोले कि बेटी हमारी है,
पर हमारी बेटी की आज्ञा के बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई नहीं। मेरी बेटी की आज्ञा के बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। विचार किया। रावण ने पूछा तुम्हारी बेटी कहां है? सुकौशल जी बोले बस शंकर की भक्ति करती है तो अभी शिवालय से आ रही होगी। जो सामने से बेटी को आते हुए देखा तो कौशल्या इतनी सुंदर थी, माता कौशल्या इतनी सरल थी। माता कौशल्या, शिव का जो भक्त होता है उसमें सहजता, सरलता, नम्रता अपने आप दिखती है, उसको दिखाया नहीं जाता। सरल, शिव जैसा भोला, शंकर जैसा सहज कौशल्या जी। लंकापति रावण ने कौशल्या जी को देखा तो कहा आप ही कौशल्या? हाँ। सुकौशल जी की बेटी हो? हाँ। हम आपको लंका ले जाने के लिए। मुझे लंका? हाँ। कौशल्या जी कहने लगी मैं तो लंका नहीं जाऊं, मैं लंका नहीं जाऊं। रावण कहने लगा तुम मुझे जानती नहीं हो कौशल्या, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं दबाव के साथ तुम्हें लंका ले जाऊंगा। इतने में कौशल्या जी के मुख से निकल गया लंकापति रावण सुन, तुम मुझे ले जाने की बात करता है, अगर बन सके तो तेरी लंका में एक बार उस कैलाशपति को ले जाकर बता दे तो कौशल्या लंका में प्रवेश कर जाए। तू एक बार उस कैलाशपति को तेरी लंका में ले जाकर बता दे तो ये मां कौशल्या जी कर रही हैं कि ये कौशल्या तेरी लंका में प्रवेश कर जाएगी। रावण हंसकर बोला वो कैलाश पर रहने वाला शंकर, वो शंकर? अगर तुम बोलती कि विष्णु जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, तुम कहती कि ब्रह्मा जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, शंकर जी तो मैं अभी उनको लेकर आ। और रावण गया देवाधिदेव महादेव की आराधना में बैठ गया, साधना में बैठ गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। अब बताओ भाव में बैठा था कि ताव में बैठा था? भाव में नहीं बैठा ना, काय में बैठा था? ताव में। अब मैं ले जाकर मानूंगा। लग गया रावण पीछे। शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण को लगा कि ऐसे नहीं मानेंगे। रावण ने अपना शीश काट कर देना प्रारंभ कर दिया। 9 शीश कट गए रावण के, 10वां शीश था। शिव जी सामने आकर खड़े हो गए। रावण क्या चाहिए तुझको? रावण कहता है बाबा मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम मेरे साथ लंका चलो। शिव जी कहने लगे ऐसे तो मैं लंका जा नहीं सकता, मैं लंका ऐसे जा नहीं सकता, चलना तो पड़ेगा। रावण जिद पर अड़ गया। तब देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती जी से जाकर कहा कि लंकापति रावण मुझे लेने के लिए आया। शिव जी कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं जानता हूं, पर पार्वती तुम बताओ क्या? जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कहा प्रभु आप इस कैलाश को छोड़कर, इस भूमि को छोड़कर आप लंका नहीं जाओगे। तब भगवान शंकर जी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं आप जानो क्या करना है। शिव जी ने रावण से कहा मैं खुद तो नहीं जा सकता, पर मेरा ये स्वरूप एक शिवलिंग के रूप में तुझे देता हूं, तू इसको लेकर चल जा, तू लेकर चल।
शिवलिंग मेरा स्वरूप है, लेकर जा। रावण कहने लगा ठीक है, आप अपना शिवलिंग दे दीजिए। शंकर भगवान का प्रतिबिंब स्वरूप शिवलिंग शिव जी ने उठाकर रावण को दे दिया और रावण से कहा, सुन रावण, ये शिवलिंग तू जहां रख देगा उठने वाला नहीं, ले जा इसको। सूचना मिल गई मां पार्वती को। पार्वती को सूचना मिल गई कि शिव जी एक लिंग की आकृति में रावण के साथ लंका जा रहा है। रावण के साथ लंका, शिवलिंग। पार्वती की आंखों से जल बहने लगा। शिवजी ने पूछा, पार्वती तू रो रही है, तेरी आंखों में जल भरा है? हां। क्यों? जो मेरे हृदय में विराजमान था वो आज शिवलिंग की आकृति धारण कर कर लंका जा रहा है। ये शिवलिंग तो मेरा दिल है, मेरे हृदय में शिवलिंग है, और तुम उसको लंका भेज रहे हो। शिव जी मुस्कुराने लगे, पार्वती जी प्यार अगर पक्का होता है तो कोई जा नहीं सकता। बस इतना शंकर जी ने कहा और पार्वती जी समझ गई। पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश शीघ्र आओ। गणेश जी ने कहा, मां आज्ञा करिए। गणेश जाओ, एक ग्वाले का रूप रख लो, तुम्हारा नाम होगा बेजू ग्वाला, और बेजू ग्वाला का रूप रखकर रास्ते में जाना। रावण संध्या करने के लिए रुकेगा, शिवलिंग तुम्हारे हाथ में देगा, थोड़ी देर उसके सामने पकड़ कर रखना, थोड़ी देर बाद जमीन पर रख देना। और सुनो गणेश, इस शिवलिंग को मैं बताऊंगी वहां रखना। जी मां, आज्ञा आपकी। रावण संध्या करने के लिए रुका, सोचा कि इस शिवलिंग को कहां रखूं। गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर डंडा हाथ में लेकर घूमते फेटा बांध कर आ गए। ओ महाराज क्या बात है? महाराज कहने लगे, मुझे संध्या करना है, ले ये शिवलिंग को पकड़ ले, जमीन पर मत रखना। ठीक है, मैं अब भी आया हूं संध्या कर कर। जो गणेश जी के हाथ में, बेजू ग्वाले के हाथ में शिवलिंग दिया, गणेश जी ने मां से पूछा, मां आप बताओ शिवलिंग कहाँ रखूं? माता पार्वती ने कहा, जब मैं सती बनकर जन्मी थी, जब मैं सती बनकर जन्मी थी, ये शिवलिंग मेरे हृदय में बसता है। जब मैं सती बनकर जन्मी थी, मेरे पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची थी और यज्ञ कुंड में मैंने प्राणों को त्याग दिया था। मेरे पति शंकर भगवान ने मेरा शरीर कंधे पर धारण कर तांडव किया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाकर मेरे शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। वो टुकड़े में से एक हृदय इसी भूमि पर गिरा है, उस हृदय के मध्य में ये शिवलिंग ले जाकर रख दे, बस वहीं में बैठे। उस हृदय के मध्य में ये शिवलिंग रखाना चाहिए। भगवान गणेश जी महाराज बेजू ग्वाला पार्वती जी के कहने पर मां सती के हृदय को ढूंढने लगा। भगवान गणेश जी समझ नहीं पाए कि माता सती का हृदय कहां है। तब गणेश जी को साधना करने में समय लग गया। मां दुर्गा भवानी पार्वती जी खुद प्रकट होकर हाथ में शिवलिंग लेकर ग्वाले के साथ जहां मां सती का हृदय धड़क रहा था, उस हृदय के मध्य में शिवलिंग को रख दिया। हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतनी हाँप भर रहा था कि जो शिवलिंग बेजू ने रखा वो अंदर धसता चले गया, धीरे धीरे अंदर जाता चले गया, जाता चले गया। हृदय में शिव का वो शिवलिंग, वो प्रेम अंदर समाता चले गया। तब बेजू ने कहा, मां पूरा शिवलिंग अगर हृदय में समा जाएगा तो मां संसार के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि शिव और सती
इसी जगह पर विराजमान है, एक ही स्थान पर। इसलिए माँ इसको रोक दो। छोटा सा शिवलिंग बाहर रह गया, छोटा सा शिवलिंग बाहर। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ ऐसे हैं जो मां सती की 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ, जहां मां का हृदय गिरा है, उस हृदय के ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग, पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग है जहां मां सती के हृदय पर शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग, इसलिए इसको शक्ति पीठ कहते हैं। शिव शक्ति की पीठ है। रावण आया, बैजू से पूछा क्यों? मैंने शिवलिंग दिया था, वो तो मैंने रख दिया, बहुत भजन था, उठ ही नहीं रहा था। रावण को गुस्सा आया, मारने के लिए दौड़ा, बैजू भाग गए। बताओ, तूने मेरा शिवलिंग रख दिया। अब तो रावण को क्रोध आ गया, मतलब कौशल्या के गर्भ से बालक जन्मेगा और मुझे मारेगा, उससे पहले इस कौशल्या को तो मैं कहीं ना कहीं छुपा दे। रावण गया, माया रची और कौशल नरेश की नगरी में प्रवेश कर कर सुकौशल राजा की राज्य में कौशल्या मैया तो सो रही थी और रावण ने उस कौशल्या मैया को उठा लिया। रावण ने कौशल्या मैया को उठाया, एक पेटी में बंद कर दिया। एक पेटी में बंद कर कर उस पेटी को किसी को पता ना चले तो समुद्र में गया। समुद्र में जाकर एक बड़े महामत्स्य को देखा, बड़ी मछली को देखा और मत्स्य से कहा, महामत्स्य मुख खोल। महामत्स्य ने मुख खोला, रावण ने उसके मुख में वो पेटी रख दी और मत्स्य से कहा तू समुद्र में घूमता रहे। ये कौशल्या किसी को मिलने वाली नहीं, इतनी मछलियों में कौन जानेगा कि कौन सी मछली के मुंह में कौशल्या जी। प्रमाण कर। अब महामत्स्य जा रहा था, मछली जा रही थी, इतने में एक बड़ी, उससे भी बड़ी मछली महामत्स्य सामने आ गई। उससे उस मछली का झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने लगा तो इस बड़ी मछली ने मुंह फाड़ा। मुंह फाड़ते से कौशल्या जी की वो पेटी समुद्र में गिर गई। गिरते गिरते वो पेटी एक टापू पर पहुंच गई। उस टापू पर पहुंची जहां पर राजा दशरथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे थे और उनको वो पेटी दिखी। पेटी को खोला गया, सुंदर कन्या दिखी। पूछा तुम कौन हो? मैं कौशल राजा की बेटी हूँ। कौशल राजा के यहाँ कौशल्या को पहुंचाया। कौशल राजा ने अपनी बेटी कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ कर दिया और तब राम जी का प्रगट। सहज कहां? शिव की आराधना करने वाले को शिव की आराधना करने वाला मिलता। शिव की साधना करने वाले को शिव की साधना करने वाला मिलता। जो भगवान शिव को भजता है उसे शिव का भक्त ही प्राप्त होता। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव से मेरे बाबा संबंध जोड़ते भी हैं तो वहां जोड़ते हैं जहां कोई शिव का भक्त हो। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा में मन उसी का लगता है। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वही जाता है जिसका पुराना संबंध भगवान देव अधिदेव महादेव से रहा होगा। पुराना संबंध, शिव जी से आपका संबंध पुराना है। बाबा से यदि आपका रिश्ता पुराना है तो वो संबंध आपको यहां तक लेकर आता है। वो संबंध, वो संबंध आपको यहां तक लाता, वो संबंध आपको नजदीक तक लेकर जाए। शिव के पास, अच्छा इस कथा में, बाबा वैद्यनाथ की कथा में एक चीज और देखने को मिलती है कि होनी तो होकर ही रहती है, उस होनी को कोई टाल नहीं सकता। होनी तो होकर ही रहती है। रावण ने पूरा दम लगा लिया था कौशल्या जी को छुपाने का, कौशल्या जी को छुपा कर रखने का, पर उसके बाद भी जो ललाट पर लिखा है वो तो होकर रहा है। तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही, पर कभी कभी होनी नहीं भी होने वाली रहती है तो भी हम जान कर होनी की ओर जाते हैं। आप लोगों में से जितने लोग भी बैठे हैं शिव महापुराण की कथा में, मुझे विश्वास है कि आप कम से कम 2-3 साल से तो कथा सुन रहे हो। बोलो सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलो, अगर आप लोग 2-3 साल से कथा सुन रहे हो तो हम टीवी पर, अपनी आस्था चैनल पर, अपने फेसबुक यूट्यूब पर 3 साल से अगर कथा सुन रहे हो तो 3 साल से, उससे पहले से सुन रहे हो तो उससे पहले से, हम कथा में 1 या 2 बार तो कह ही देते हैं कि अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स घर रख कर आना, पहन कर मत आना, कीमती सामान मत लाना। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा, बोलते हैं ना? 3 साल से सुन रहे हो तो 3 साल से बोल रहे हैं, 4 साल से सुन रहे हो तो 4 साल से बोल रहे हैं। तुम जितने साल से कथा सुन रहे होगे, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूरी कथा में 1-2 बार तो हम बोल देते हैं कि अपना मंगलसूत्र, सोने का चेन, सोने का सामान, कीमती सामान लेकर कथा मंडप में मत आना। क्यों? क्योंकि जहां देवता है वहां असुर है, जहां भक्त है वहां चोर भी है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं और साथ में माननीय आर्य जी को भी विश्वास दिलाता हूं
आपका एक लोटा जल जैसे आपने वर्णन किया, तो ये पूर्ण तरह से निश्चित होगा। और जो 2026 आ रहा है, उसकी जो शिवरात्रि है, वो ऐसी शिवरात्रि आ रही है जिस शिवरात्रि में अगर 3 दिवस तक घर के अंदर रखकर बेलपत्र के वृक्ष की सेवा कर कर और बेलपत्र को, वृक्ष को शिवरात्रि के द्वितीय दिवस में उसको यदि किसी स्थान पर रोपित किया जाएगा, जो व्यक्ति जिस घर से उसको रोपित करेगा, लगाएगा और उस वृक्ष की परवरिश करेगा, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। ऐसी शिवरात्रि शायद पहली बार ऐसा योग बन रहा है, तो हम पूर्ण भरोसे के साथ कहते हैं कि बिटले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम इस शिवरात्रि को हरित शिवरात्रि के रूप में, ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएगा। अब की बार जो शिवरात्रि होगी उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग उसको मनाएंगे। और लगभग जितने श्रोता जैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपने घरों में, लगभग करोड़ों 10 करोड़ से ऊपर शिवभक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, वैसा विश्वास है कि 2026 में जो महाशिवरात्रि फरवरी महीने में जो आ रही है, उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में, हरित क्रांति के रूप में, हरि शिवरात्रि के रूप में हम उसको मनाएंगे। और पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश विदेश एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएगा और करोड़ों वृक्ष इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगा। करोड़ों, पूरा विश्व, पूरा भारत देश इस ग्रीन शिवरात्रि से जुड़ेगा और वृक्षारोपण करेगा। लगभग करोड़ों वृक्ष एक ही दिन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर, जैसे हमारे आज बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र, भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की पवित्र 150वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था, जल, जंगल और जमीन, इन तीनों को बचाना। तो अगर वृक्षारोपण होता है, और माननीय आर्य जी ने भी कहा कि एक लोटा जल चढ़े तो शिव पर भी चढ़े और वृक्ष पर भी चढ़े, तो वो पूरी प्रकृति को हरा भरा रखेंगे। आप लोग साथ दोगे ना? जम के बोलो जरा, तैयार हो सब एक पेड़ लगाने को बड़े आनंद के साथ? तो उस वृक्ष को ऐसे ही नहीं लगाना है। शिवरात्रि पर जो वृक्ष लगाया जाएगा, पहले उसको अपनी बेटी की तरह परवरिश करना है, घर के अंदर लाकर 3 दिन तक। और पूरा क्रम शंकर जी के साथ जैसे बेटी के मंगल विवाह का होता है, ऐसा शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार का भाव रखकर उसका खूब पोषण कर कर, और फिर शिवरात्रि के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव से कामना कर कर कि बाबा मेरी सुख समृद्धि लक्ष्मी वृद्धि करना, वैभव देना। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ता जाए, वैसे हमारे जीवन में संपदा बढ़े, सुख बढ़े। इस भाव से उस वृक्ष को अपने आसपास में लगाकर उसको बड़ा करने का प्रयास। और जल अवश्य, हर हर शिव कथा करें। मैं पूज्य स्वामी जी ने, गुरु जी ने ये जो बोला है, मैं उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर, और देश ही नहीं तो लगभग 118 देशों में हमारा काम है, उन सब जगह पर यह बिल्व पत्र का जो अभियान गुरु जी ने लिया है, महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की, मन की बड़े भाव से बात कहें, शिव जी को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जिस कार्य के लिए आप लोग आए हैं, बाबा को निवेदन करने के लिए, विनय करने के लिए, विनती करने के लिए, बाबा को अपने मन का भाव आवश्यक है। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करें। दिल से प्रार्थना अवश्य करें।
हमारे बीच में जो अयोध्या की रानी राजकुमारी सूरी रत्ना जी, जिनका विवाह कोरिया में हुआ था, उनके वंशज किम सेंग बॉन जी, मेडी जी यहाँ कोरिया से आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इनकी एक बार दिली इच्छा थी कि हमने सुना है कि भारत में एक कथा ऐसी होती है जिस कथा में बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के लोग आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। तो उस क्राउड को देखने के लिए, उस भीड़ को देखने के लिए, उन भक्तों के सैलाब को देखने के लिए आपका बहुत दिन से मन था, जो इस कथा के पंडाल में आकर आपने दर्शन किया। मैं मिडी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने हृदय की बात जो आप यहाँ देखने के लिए आए थे कि इतना भीड़ क्या कथा को सुनने के लिए बिना बुलाए आ सकती है, बिना किसी गाड़ी को भेजे, बिना किराए दिए क्या इतने लोग आ सकते हैं? उस मन के आपके भाव को मैं सुनना चाहूंगा। एक माइक, फिर अपन बाबा की कथा को आगे बढ़ाएं। आपकी दिली इच्छा थी कि इतना भीड़ बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के कैसे आ जाती है? एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। Hello everyone, my name is Sangwon Kim. I'm from South Korea. And yeah, it was, how can I say? Yeah, I heard about Panditji from various sources, especially from my friends. So, and today actually I got invited to come here, but I was so surprised to see this kind of big crowd, and I feel like I'm getting some big blessing from Panditji sir. Yeah, thank you very much. Thank you very much. ये कह रहे थे कि इनका नाम मैडी सैंगवान किम है। ये कोरिया के राजवंश से हैं। इन्होंने काफ़ी जगहों पे और बहुत जगहों पे गुरुजी के बारे में सुना, क्योंकि इनके आधे खून में हिंदुत्व है, तो ये चाहते थे हिंदुत्व को देखना देश में। तो ये बोल रहे हैं कि जब मैंने गुरुजी के बारे में जगह जगह लोगों से सुना, और अब जब यहाँ आया और उनके प्रति लोगों का प्रेम और निष्ठा देख रहा हूँ, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत मेडी जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से अपने मन के भावों को शिव जी से कहेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। रावण भाव से भगवान शिव को नहीं भज पाया, केवल शिव को प्राप्त करा तो उसने ताऊ से प्राप्त करना था। ये बाबा देवघर की जो पवित्र धरा है, जो देवघर में बाबा देवाधिदेव महादेव जो विराजमान है, वो मां सती के हृदय पर शिवलिंग विराजमान। शायद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थान ऐसा है भारत की भूमि पर जहां शक्ति पीठ पर स्वयं भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान। शक्ति शिव कथा कर शिव को समझना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को समझना, भगवान देवाधिदेव महादेव के विश्वास को, भरोसे को समझना कठिन। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहम, ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि ये रचना मैंने करी है, ये रचना करता मैं हूं। कई लोग कह देते हैं वो तो मैं जिंदा हूं तो काम हो रहा है, अगर मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए। वो तो मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, मैं चले गया तो तुम्हारी दुकान भी नहीं चली। कई लोगों के मन में आता है कि मैंने किया, और शिव महापुराण की कथा कहती है मैं संबोधन श्रेष्ठ संबोधन नहीं। भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति ने भी केवल मैं का संबोधन करा। मेरा भवन, मेरा राज्य, मेरा नगर, मेरी बेटी, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। आखिरी में फिर हुआ क्या कि दक्ष प्रजापति का सिर कटा, और दक्ष प्रजापति का सिर कटकर आखिरी में फिर बकरे का सिर लगा, और वो बकरा मैं करता। अच्छा करें, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच बच नहीं नहीं पाएगा, तू बच नहीं। नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी ज्ञानी मत करना, नानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच बच नहीं पाएगा।
ब्रह्मदेव के मन में अहमता उत्पन्न हुई। ये रचना मैंने करी। और भगवान देव आदिदेव महादेव का तो कहीं ब्रह्मा जी नाम ही नहीं है। भगवान नारायण के पास जाकर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये पूरी रचना मेरी है, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया कि रचना तुम्हारी नहीं, ये रचना तो स्वयं इस पृथ्वी पर निवास करने वाले अगर कोई देव हैं तो वो देव अधिदेव महादेव। ये रचना तो उनकी है। ये सब कुछ उन्होंने रचा है, रचना उनकी है। प्रेशर बजा, ये आपकी रचना नहीं है, ये उनकी रचना। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं। एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा कि हम जाने कि इस सृष्टि का रचना करता कौन है, आखिर शिव कौन है। और ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जिनको भगवान शंकर को जानने के लिए बहुत विचार करते हैं, आखिर ऐसा क्यों, शिव क्यों, शिव कौन। और निवेदन में ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, इंद्र इंद्रलोक के देवता हैं, गरुण गरुण लोक के देवता हैं, वरुण वरुण लोक के देवता हैं, पर केवल एक हैं देव अधिदेव महादेव, जो इस भूमंडल के, इस पृथ्वी के देवता हैं, जिनको एक लोटा जल चढ़ाकर हम हमारी जिंदगी की सारी बातें शिव से कर सकते। अपने हृदय से हम शिव को कह सकते। मेरे भोले बाबा का एक काम सबसे प्रबल है, और वो सबसे प्रबल काम यह है कि जो मनुष्य हमसे मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी पारदर्शिता हमारे सामने प्रकट कर देता है। मेरे शंकर वो पारदर्शिता प्रकट कर देते। किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलेंगे, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शिव को जल चढ़ाने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला होता है, जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव नाम लेने वाला होता है, जब वो किसी भी व्यक्ति से मिलता है, चाहे मेरी जीजियां हों, मेरे जीजा हों, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता हों, आप अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो आप किसी से भी मिलोगे तो आपके सामने जब मिलोगे तो दो चीजें सामने आ जाएगी। जिससे मिल रहे हो, या तो उस व्यक्ति का अहंकार तुम्हारे सामने आएगा, या उस व्यक्ति का संस्कार तुम्हारे सामने आएगा। सामने जब एक टीवी पर एक सीरियल आता है, कौन बनेगा करोड़पति। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है। उस पूरे सीरियल में मंजिल तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। बोलो सही है। बहुत कम होंगे जो मंजिल तक पहुंचे होंगे। क्यों नहीं पहुंच पाते? किस लिए नहीं पहुंच पाते? जो बैठा है सीट पर, क्या उसको उस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है? उसको याद है। जो सीट पर बैठा है उसको प्रश्न का उत्तर याद है, वो सब कुछ याद कर कर गया है, सब कुछ बोल सकता है, सारा उत्तर दे सकता है, सब कुछ बता देता है। पर उस हॉट सीट पर कौन बना करोड़पति में सामने कंप्यूटर पर बहुत सारे विकल्प दे दिए जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? 4 विकल्प हैं, इसमें से छांटो कौन सा सही है। बोलते जाओ उत्तर सही है। फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो फोन लगाकर बात कर सकते हो, आपके पास ये भी विकल्प। फिर आपके पास एक विकल्प और है कि आप किसी की सहायता ले सकते हो। जो व्यक्ति हॉट सीट पर बैठा है, क्या वो उत्तर नहीं जानता है? उसको उत्तर मालूम है, पर जैसे ही उसके सामने
विकल्प आ जाते हैं, वो उन विकल्पों में इतना फंस जाता है कि असली उत्तर को भूल जाता है और आखिरी में वो हार जाता है। आखिरी में एक प्रश्न और उसका एक उत्तर अगर है तो मंजिल तक पहुंचे। बहुत सारे विकल्प जब खड़े हो जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है, ये बोलूं या ये बोलूं। विकल्प वो मंजिल तक पहुंचता है। आज दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प हटा दिए। पहले लोग कहते थे हमारे पास आना, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। फिर कोई कहता था वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा दुख मिट जाएगा। फिर किसी ने कहा वहां चले जाओ, तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी। वहां चले जाओ, तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। अब दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प मिटा दिए, केवल एक हाथ में लोटा भर जल पकड़ा, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया, शिव जी को अपने मन की बात कही और रिजल्ट सामने आना प्रारंभ हो गया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मंजिल तक पहुंच। विकल्प रहेंगे तो उलझे, ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे तो उलझे। अब कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन, केवल एक सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। बस एक विकल्प उसको दिखता है कि मेरे को अब ज्यादा फंसना नहीं है, आडंबर में मुझे जाना नहीं है, यहाँ वहाँ मुझे जाना नहीं है, मुझे तो केवल शंकर के मंदिर तक जाकर एक लोटा जल समर्पित कर। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम नीतू देवी है, पति का नाम निरंजन है। मैं जिला पटना बेगूसराय की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम नीतू है, नीतू देवी, पति का नाम निरंजन है। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। बेगूसराय की निवासी हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, आपको प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बताना चाहती हूँ। बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया है, जो भी दिया सब मिला गुरुजी। पति का प्रमोशन हो गया, बेटा का आईआईटी में जॉब हो गया और बेटी का पहली बार में नीट निकल गया और वो एमबीबीएस सरकारी कॉलेज मिल गया। मैं गुरुदेव काशी का पंडाल कथा सुनी, मधेपुरा सिंहेश्वर के पंडाल में कथा सुनी, सीहोर के पंडाल में कथा सुनी। बाबा से केवल यही मांगने जाती थी कि मेरा बेटा का जॉब लग जाए और मेरी बेटी का सिलेक्शन हो जाए और मेरे पति का प्रमोशन हो जाए। बाबा किराए के मकान में रहते थे, आज बाबा ने खुद का महल बनवा दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र है, मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, पति का नाम राजन गुप्ता है। मैं ग्राम करनौती, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो बेलपत्र आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। हाँ, आ सकते हो, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, करनौती से आई हूँ। मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, परंतु मुझे कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत दवा करवाई, सारी जांच भी करवाई, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया और सारी रिपोर्ट नॉर्मल भी आई, परंतु फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुजी, मैं बहुत दुखी हो गई और मुझे लोगों के ताने भी मिलने लगे। तब किसी ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा महाराज आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा करता है और उपाय भी बताते हैं। मैंने 2023 में आपकी कथा को सुनना प्रारंभ किया। आपके बताए अनुसार आंकड़े की जड़ का प्रयोग 2 बार किया, पशुपति व्रत 3 बार किया। गुरुजी, आप कहते हो ना, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भोले बाबा 3 महीने में पूरा करता है। मैं 2024 में
कुशीनगर उत्तर प्रदेश फरवरी में आपकी कथा हो रही थी गुरुजी। मैं वहाँ मेरी भांजी के कथा के पंडाल में पहुँच गया और अंतिम के 2 दिन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती और बाबा से प्रार्थना करती। रोज बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 20 फरवरी को कथा सुनकर हम आ गए। बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से 10 मार्च को मेरा गर्भ ठहर गया। 13/11/2024 को 11 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति बाबा की कृपा से हो गई। शिव किसको कहे महाराज? एक विश्वास, एक भरोसा। ब्रह्मा जी के मन में शंकर के प्रति विश्वास केंद्रित नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी के मन में भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं नहीं मानता। मैं मानता ही कोई कहेगा काय को चक्कर में पड़े हो, 1 लोटा जल से कुछ होता है? कोई कहेगा बेलपत्र खाने से कुछ होता है? कोई कहेगा शिव जी पे जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है? आप उससे एक बात जरूर कहना कि हम तुमसे पूछने के लिए नहीं आए कि हमको क्या करना है। जन्म मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, परवरिश मेरे माता पिता ने करी है, पढ़ाई मेरे माँ बाप ने कराई है, शिक्षा चिकित्सा मेरे माँ बाप दिए हैं। तो फिर मैं दूसरे के कहने पर ये नहीं करूंगी कि मुझे करना क्या है। मैं सनातन धर्म में जन्म ली हूं, अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा भरोसा कर कर महादेव की आराधना। शिव भटकने नहीं देता, शंकर भगवान आडंबर में पड़ने नहीं देते। आपका भरोसा कितना है, आप कितना शिव को मानते हुए आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना भटकोगे शिव से उतने दूर होते चले जाओगे। ब्रह्मा जी भटक लिए, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चाहो तो शिव जी की परीक्षा लो। पर्वत को घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। उस अग्नि के खंभ में से एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यही मार्गशीर्ष मास का महीना था, जिस महीने में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। और उसी मार्गशीर्ष मास में आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसी मार्गशीर्ष मास। किस्मत वाले तो हो तुम लोग, ये तो पक्का है, ये निश्चित है। आपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना तुम अपनी कि बाबा ने बहुत बड़ी कृपा कर, दया कर। हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तुम सहज नहीं हो, सरल नहीं हो, बहुत कहीं कहीं बाबा देव हरिदेव महादेव का कोई पुराना संबंध और आपका और हमारा शंकर जी से रहा होगा, जो शिव महापुराण की कथा मार्गशीर्ष मास में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जो ये कथा में और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़नी जावागी बाबा, बोल तो छड़ीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिछ उड़नी जावागी बाबा, डोल तो छड़ीना में कटी जावागी।
विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। ब्रह्मा जी के भीतर वो विश्वास प्रकट नहीं हो पाया। पर्वत घुमाया, शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर अभी भी शिवलिंग में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी तुम भरोसा नहीं कर पाए। व्यक्ति जगह जगह की ठोकर कब तक खाता है? जब तक वो पूर्ण भरोसा शिव पर नहीं कर पाता, जब तक उसका विश्वास दृढ़ नहीं होता। जिस मनुष्य का भरोसा शंकर जी पे पूरा हो जाता है, फिर वो कभी भटकता नहीं। जैसे जिसकी जिससे पहचान होती है ना, जरा सा भी काम अटका तो अभी फोन लगाती हूँ, अभी रुक जा, अभी फोन लगाती हूँ। लगाया फोन, ले बात कर ले, आगे बैठूंगी आगे। कई माताओं का आधा टेंशन था, कहीं कथा में बैठने के पास तो नहीं मिल रहा है। और कई लोगों ने थे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि अपना थोड़ा बहुत व्यापार कर लेंगे, तो उन्होंने सोचा कि अपना पास भेज देंगे, कौन पहचान में आ रहा है, बैठेगी तो बैठेगी, नहीं तो चली जाएगी। पर कौन बताए कि यह कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, बाबा देवघर वाला मेरा वैद्यनाथ बाबा है, माँ दुर्गा भवानी है। कौन? वो संत। और फिर अभी कथा के बीच में कहा था कि 6 साल से कथा सुन रहे हो कि चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स लेकर मत आओ, क्योंकि तुम यहाँ पर, मेरा बाबा तो खुद डायमंड है, हीरा है। तुम अपना सोना, चांदी, हीरा, पन्ना घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो बाबा से मिलने आई हो ना, अपने पिता से कहने के लिए आई हो। सोनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ तो जरूरी नहीं है कि पूरे घर का सोना पहन के जाओ। काय चंदन भैया, सही है गलत है? तुम भी सोनी हो है? सोनार की दुकान पर जाओ सोना खरीदने तो जरूरी नहीं कि पूरा सोना पहन कर जाओ। सोनार की दुकान पर सोना खरीदने जा रहे हो, तुम्हारा सोना पहनकर जाना जरूरी नहीं है। सोनार की दुकान पर जा रहे हो तो तुम्हारे पर्स में माल होना जरूरी है। तुम्हारा सोना पहनकर सोनार की दुकान पर नहीं जाया जाता। सोनार की दुकान पर तो बैग में, समझ गए, माल होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। फिर तुम सोनार की दुकान पर जाओ तो सोनार भी तुम्हारा आदर करेगा, चाय मंगवाएगा, लस्सी मंगवाएगा। बैठो भाभी जी, काका जी, बैठो साहब, ये देखो वो देखो। सोना पहन कर गए तो उससे मतलब नहीं। माल, गड्डी, पैसा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, तो तुम्हारा दिखावा जरूरी नहीं है। शंकर के मंदिर में और शिव की कथा में तो तुम्हारे दिल में शंकर का नाम होना जरूरी है। बस शिव स्वीकार, विश्वास। और हम विश्वास ही नहीं कर पाते, हम भरोसा नहीं कर पाते। विश्वास की मूल शिव कथा कर रहे हो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग में अगर शंकर भगवान है तो नारायण भगवान से कहा कि तुम चरण देखने जाओ, मैं शीश देखने जाता हूं। भगवान नारायण को चरण नहीं मिले। भगवान नारायण वापिस आ गए। ब्रह्मा जी से कहा कि जब तक ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, शीश नहीं मिला। एक गोमाता निकल कर जा रही थी, ब्रह्मा जी ने उस गोमाता को पकड़ लिया। विनय करिए, आप हमारे साथ चलिए और चलकर
भगवान नारायण के सामने कह दीजिए कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गौमाता ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगी तो उसमें फायदा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी, तुम केवल शंकर जी के सामने एक बार झूठ बोल दो। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय तो सत्य है। इसलिए कोई मरता है तो उसको ले जाते कहते हैं राम नाम सत्य, क्योंकि ले जाने वालों को मालूम है कि जहां लेकर जा रहे हैं वो शमशान है और शमशान शंकर का धाम है। शिव के करीब में अगर जाना है तो थोड़ा सा सत्य बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा सत्य। गौ माता से कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे। गौ माता ने कहा कि मैं जाकर अगर बोल भी दूंगी तो मेरी बात मानेगा कौन? कौन जानेगा मेरी बात को? थोड़ा डीले कम कर आवाज को क्लियर करो। कौन मेरी बात को जानेगा? एक केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया और केतकी के फूल से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु जी के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शिव का शीश मिल गया। केतकी के पुष्प ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, वो भी देव अधिदेव महादेव के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, तो केवल शंकर भगवान के सामने चलकर झूठ बोल दो। ठीक है। ब्रह्मा जी आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी, आपको शंकर भगवान का शीश मिला है क्या? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं बताऊं, पहले आप बताओ, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे शिव जी का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं। एक बार सत्य बोल दो तो ढेर सारे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उसको ढेरों झूठ बोलना पड़ते हैं, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है और झूठ का पहाड़ खड़ा हो जाता है। शिव जी की प्रसन्नता का एक कारण और है कि शिव को सत्य, सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय। भगवान भोलेनाथ जी को सत्य की प्रियता। भगवान नारायण ने कह दिया कि भगवान शंकर का मुझे चरण नहीं मिला, कोई चरण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी कहकर कर दिया, शिवलिंग में से आवाज आई, हे नारायण, आपने मेरी साक्षी में सत्य बोला है। आज से पूरी पृथ्वी पर आपकी सत्य की मूर्ति की पूजन होगी और दुनिया के लोग सत्य नारायण कहकर तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हारी आराधना, तुमने सत्य कहा। अब बारी आई भगवान ब्रह्मा जी की, तो भगवान विष्णु जी ने पूछा क्या तुमको शंकर भगवान का सिर मिला है? क्या तुमने शिवलिंग का सिर देखा है? क्या तुमने शिवलिंग का दर्शन किया शीश का? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इनको शीश का दर्शन नहीं। ब्रह्मा जी बोले ना मानो, गौमाता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा गौमाता तुम बताओ, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? गौमाता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया और कह दिया भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, गौमाता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है। हे गौमाता,
तू जगत की मां होकर झूठ बोली है। पृथ्वी पर तेरी पूजन होगी, आराधना होगी, लोग तुझे सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर गौमाता तूने अपने मुख से झूठ बोला है, इसलिए सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारा दान आगे से होगा, पर गौदान और गौमाता की परिक्रमा हमेशा पीछे से होगी। इसलिए गौदान भी पूंछ पकड़कर किया जाता है और गौमाता की परिक्रमा भी पीछे से चालू कर कर पीछे विराम दी जाती है। तो झूठ बोल। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्यों केतकी के पुष्प? तू बता, क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ? केतकी के पुष्प ने कह दिया कि ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। आकाशवाणी फिर हो गई, रे ए केतकी के पुष्प, तो झूठ बोलता है कि तुझे ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर यदि भूल से भी देवाधिदेव महादेव पर अगर केतकी का पुष्प चढ़ गया तो हजारों गौहत्या के दोष के बराबर उसको दोष लग जाए। हजारों केतकी के पुष्प ने क्षमा। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, तब आखिरी में शंकर भगवान को क्रोध आया, अपने पांव के अंगुष्ठ के नख को तोड़ा, जमीन पर फेंका, उससे काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़ा, ब्रह्मा जी के सिर पर मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया और वो शीश झूठ बोलता रहा। ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कटे हुए शीश से जो रक्त की धार निकली, उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी है, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा, जिस नदी के घाट पर लिखा होता है कि यह कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ धोने वाला, स्नान करने वाला, आचमन करने वाले के सारे कर्मों का नाश हो जाता है। सारे कर्म। भगवान विष्णु ने देखा और भगवान नारायण ने भगवान देवाधिदेव महादेव को नमन कर कर कहा, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने गलती कर ली, पर आप कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि इस क्रोध को शांत कर कर ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, वो कटा हुआ शीश जगत में पूज्य हो, ऐसी कृपा। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया और बट वृक्ष बनाकर भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया और बटकेश्वर नाथ पढ़ने पर भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। देवाधिदेव महादेव का सुंदर संवाद कहता है, जब जिंदगी में बहुत बहुत चिंता, टेंशन, डिप्रेशन बहुत मात्रा में बढ़ जाए तो बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कर्जा बहुत हो जाए, थोड़ी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम ज़्यादा करो, रात दिन एक करो, व्यापार अच्छा करो, व्यवसाय अच्छा करो, नियत अच्छी रखो और बटकेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर या बटकेश्वर बड़ के पेड़ के नीचे कहीं शिव जी का मंदिर हो या शंकर का शिवलिंग हो, वहां एक लोटा जल समर्पित। आप लोग जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं
तो कुबेरेश्वर धाम पर भी जब सीहोर में पहुंचते हैं तो वहाँ कुबेरेश्वर धाम के ही प्रांगण में पीछे की ओर एक बहुत पुराना 400-500 साल पुराना एक बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष। आप कभी उसके नीचे जाकर 2 क्षण अगर बैठोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करोगे, उस वृक्ष की छांव में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हमारे मन की बात देवाधिदेव महादेव श्रवण कर रहे हैं। शिव का एक नाम बटकेश्वर महादेव, बड़ के पेड़। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने सारे संशय को मिटाकर ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन।